हेलो टू ऑल ऑफ यू, सभी को राधे राधे, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्यारे से एसएससी लैब चैनल पर। सर जोन आपने बता दिया, कौन सी जोन का हम लोग चयन करें। अब बारी है सर पोस्ट प्रेफरेंस की। अरे मेरे भाइयों, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय अलग अलग पोस्ट आ रही हैं कि कौन सी पोस्ट पहले रखें। सर ऐसा ना हो कि हम लोग प्रमोशन के लिए जाएं तो प्रमोशन के हिसाब से हम लोगों का प्रमोशन जहां लोगों का 4 साल में हो जाता है, हम लोग 6-6 साल रुके रहें। सर मैं आपको बता दूं, पहले ही इसकी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे भाइयों के लिए साथियों दोबारा से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही फिल नहीं किया है। तो ये वीडियो सबके लिए जरूरी है। किस पोस्ट पर प्रमोशन पहले होगा वो बताऊंगा, किस पोस्ट पर सैलरी ज्यादा मिलती है वो आपको बताऊंगा, किस पोस्ट पर रहकर आप अगले तैयारी करते जाएं। एनटीपीसी के अगले साथियों आपके जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए टेस्ट होते हैं उसके लिए समय चाहिए, तो किस पोस्ट पर ऐसा है कि कम ड्यूटी करनी होती है, जॉब प्रोफाइल आपकी कैसी है, सारी डिटेल दूंगा। एक बार सभी के सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है जितिन कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी लैब के प्यारे से चैनल पर। अमूमन तौर पर रोज 8 बजे मिलता हूं आप सभी को। अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास खत्म की 8 से 9 वाली, लेकिन मेहनत करोगे चीजें बेहतर होंगी। कैसे, मैं बता रहा हूं सर कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है, फास्ट प्रमोशन किस में होता है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करें। एक वीडियो बना चुका हूं कि कहां से फॉर्म फिल करना है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। 32,000 पदों पर लगभग वैकेंसी है और एक बहुत बड़ा भारत का तबका, क्योंकि 10th लेवल मिनिमम और 36 साल तक एज रखी है, और रिलैक्सेशन के बाद में तो 3-3 साल और बढ़ा दो। तो साथियों आप लोग जानते ही हो एससी ओबीसी और एसटी वाले भाइयों के लिए कहां तक फॉर्म, तो इसे हर कोई फॉर्म को फिल कर रहा है, लेकिन पढ़ने वाले कम बच्चे हैं। अब मेरी बात सुनो सर, मेरी आई साइड डाउन है सर, मैं लड़की हूं, मैं कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले रखूं उसके लिए भी बताऊंगा। सर सबसे पहले अगर आप देखोगे, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, लोगों को डिपार्टमेंट ही नहीं पता कौन कौन से डिपार्टमेंट है। लोग बनाए पड़े वीडियो, लोग करे पड़े। भाई सुनो, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, स्टोर्स का, सिग्नल टेलीकॉम का, ट्रैफिक का और मेडिकल का। इस बार हॉस्पिटल अटेंडेंट जॉब नहीं आई है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट आप हटा सकते हो। सर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाला, ट्रैक मेंटेनर वाला, ये ऐसे हैं साथियों जिसमें आपको लोड ज्यादा है काम का, सिरदर्दी ज्यादा है काम की, प्रमोशन भी बहुत लेट होते हैं। तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट कौन कौन से मैं आपको दिखा दूं। जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, ट्रैक मेंटेनेंस वाला, ये पहले ही बता दिया था। सर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बताओ जिसमें लोड कम होता है, हम पढ़ाई कर पाए, तो उसके हिसाब से आप सबके सब साथियों जो वर्कशॉप वाली जॉब्स है, जो वर्कशॉप वाली जॉब है, इसमें साथियों सैलरी तो कम होती है, इतनी भी कम नहीं होती है। और अभी 2026 में जैसे ही तुम जनवरी में ज्वाइन करोगे, वैसे ही तुम्हारी सैलरी पर 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तुम लोगों की मिनिमम सैलरी 55,000 रुपए होगी। सही है, तो सैलरी की टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जॉब मैंने ये रखा है कि कौन सी ग्रुप डी की पोस्ट बेहतर है, उसके लिए सबसे पहले मैंने तुम लोगों के देखा कि जॉब की प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना होता है, जिसमें कम काम करना हो, प्रमोशन के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से सैलरी कैसे कहां मिलती है। तो यार देखो सुनो, सैलरी वही ज्यादा मिलेगी जहां पर साथियों आपका टीए ज्यादा जुड़कर आएगा। अगर किसी जॉब में टीए 2,000 है, किसी जॉब में टीए 12,000, 13,000 है, तो भाई टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस जहां ज्यादा होंगे। मान रहा हूं टीए 50-51% है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लगभग साथियों 19,000 का आधा मान लो, तो आपका 8-9 हजार बेसिक से डीए मिलेगा, तो आपका हो गई 27-28। फिर अलाउंसेस जोड़कर आपका एचआरए हो गया, टीए हो गया, इनको अलाउंसेस को जोड़कर सैलरी आपकी 35-33 हजार से लेकर साथियों 39,000 ग्रुप डी की आती है इस टाइम पर। लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें साथियों आपकी सैलरी जो है वो 45-45 हजार तक आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगा, सैलरी स्लिप की, ग्रुप डी की सैलरी स्लिप इस बार इस 1 जुलाई के महीने में कितनी आई है। तो सबसे पहले अगर प्रमोशन चाहते हो पहले, तो पॉइंट्समैन को आप प्रायोरिटी पर रख देना। पॉइंट्समैन वालों का काम क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से। पॉइंट्समैन के कई काम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पर हरी झंडी पकड़े रहते हैं ये लोग, लाल झंडी। ये लोग ये झंडी पकड़ने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि ट्रैक में ये जो साथियों आपके चक्के होते हैं, जिसे आप वैगन कहते हो, वैगन के नीचे जो चक्के होते हैं बेटा, वैगन के, या फिर साथियों इसके
लोगों के, इसमें चटकन तो नहीं है कहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है कुछ फंस रहा हो कहीं पर साथियों, ऐसा तो नहीं है इसमें चिंगारियां निकल रही हो, कहीं बोगी में आग तो नहीं लगी हुई है। ये व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर कई सारे काम करते हैं पॉइंट्समैन। साथियों लीवर को इधर उधर खींचना, अब तो ये खैर ऑटोमेटिक हो गया है, जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनमें बैठे बैठे ये आगे पीछे कर देते हैं। तो इसमें कई सारे बाकी पॉइंट्समैन का काम एक व्यक्ति, तुमने ये भी देखा होगा, एक 26 साल का एमपी का एक व्यक्ति था साथियों, ये जो है इंजन को और बोगियों को जोड़ रहे थे जिसे संटिंग कहा जाता है, तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी। कई काम पॉइंट्समैन के होते हैं, तो आप प्रायोरिटी पर पॉइंट्समैन को रखना, और वो बच्चे बिल्कुल भी मत रखना जिनका मेडिकल ही, जो आंखों से जिनका साथियों कम दिखाई देता है, जिन्हें वो बिल्कुल भी ना भरे इस फॉर्म को, इस पोस्ट को, क्योंकि इसमें जो मेडिकल कैटेगरी है पॉइंट्समैन की वो A2 की कैटेगरी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बाद में तुम लोग, और एक नोटिस ये भी आया था रेलवे का, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल में फेल होता है तो वो साथियों चाहे उसके नंबर कितने भी हो, फिर वो उस पोस्ट के लिए आपने अगर वो अलॉट हो गया तो बच्चे वो फिर आगे TRD भी नहीं आ सकता, ना वो TLC आ सकता, वो किसी भी डिपार्टमेंट को फिल नहीं कर पाएगा, फिर वो निकाल दिया जाएगा अगली बार आना 5 साल बाद जब वैकेंसी देंगे तो, समझ रहे हो। तो पॉइंट्समैन को जो बिल्कुल आंखों से फिट है वो पहले नंबर पर रखें। सही है सर, हम आंखों से सही नहीं है तब क्या करें, जितनी भी वर्कशॉप की जॉब है, जैसे वो साथियों डीजल वर्कशॉप हो गया हो, चाहे साथियों आप सभी के लिए वो कौन से हो गए, मैकेनिकल हो गया हो, इलेक्ट्रिकल हो, इसमें वास्तव में जो काम करने के घंटे होते हैं, वैसे तो 8 घंटे सरकार ने साथियों नियुक्त कर रखा है, लेकिन भाइयों मात्र 5 से 6 घंटे ही आपको ऑफिस रहना होता है, समझ रहे हो, जितने भी 5 है। अब सर बाकी घंटे क्या करें, 18 घंटे बचे सर, अरे पढ़ाई करनी है, सैलरी इसमें थोड़ी कम है, लेकिन फायदा ये है जितने कोच होते हैं उनके वैगन्स होते हैं उनके रख रखाव करना, ये मैकेनिकल वाले हो गए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल और जो अगर कोई साथियों डीजल इंजन है तो वो कौन करेगा, उसका काम करेंगे साथियों मैकेनिकल वाले, जो मैकेनिकल वाले पोस्ट होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजन होगा तो इलेक्ट्रिक वाले काम करेंगे। तो ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप लोग वर्कशॉप की पोस्ट पहले रख सकते हो। सैलरी जरूर कम है लेकिन आपको फायदा मिलेगा, आगे आप अपनी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही बताया, पहले नंबर पर पॉइंट्समैन, दूसरे नंबर पर जितने भी वर्कशॉप वाली जॉब है कैटेगराइज किया गया है आप उन्हें रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में सर हम किसे रखें, इसके बाद में आप लोग साथियों रखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं टीआरडी डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी भी ज्यादा है, इसमें सैलरी ज्यादा है। क्यों, टीआरडी ट्रैक्शन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लाइनें होती है ना साथियों 32,000 वाली, इस पर काम करते हैं ये लोग, इस पर काम करते हैं ये लोग। इन्हें गाड़ी दी जाती है, इस एक एरिया सिलेक्टेड होता है, एक जगह से दूसरे जगह आराम से आप सभी, इसीलिए इनका टीएडीए ज्यादा होता है, टीए इनका ज्यादा होता है। टीआरडी जॉब रिस्की है, लेकिन साथियों मैं बता दूं, मेरे 2-3 स्टूडेंट इसमें हैं, बोले सर जॉब तो रिस्की है, लेकिन मैं बता दूं इतना रिस्क नहीं होता। पूरा लाइन पे 2-2 बार पहले चेक होता, बंद हो गई नहीं हो गई है, समझ रहे हो। और देखो यार रिस्क है तभी तो इसके सैलरी भी तो 45,000 पड़ती है, समझ रहे हो, और प्रमोशन भी जल्दी होता है टीआरडी वाले डिपार्टमेंट वाले भाई का। इसके बाद में सिग्नलमैन, टेलीकम्युनिकेशन वाले आप लोग, और लास्ट में किसे रखना है मैं बता रहा हूं, ये जो साथियों आपके ट्रैक मेंटेनेंस वाला जॉब है, इन्हें आपने देखा होगा, ये साथियों नारंगी कलर के या फिर कहीं कहीं अलग अलग साथियों जगह पर अलग अलग ड्रेस पहने हुए होते हैं, ट्रैक पर काम कर रहे होते हैं, इन्हें आपको लास्ट में रखना है। या ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाले, ये इनका काम कई सारा होता है, इंस्पेक्शन करना, कहीं से पटरी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, टूट तो नहीं गई है, किसी ने कुछ पटरी पे रख तो नहीं दिया है, साथियों ट्रैक सेफ है या नहीं सही है, स्मूथ चल रही है नहीं चल रही है, इस लास्ट में आपको ये रखनी है। और एक आपको लास्ट में ये जितने इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है उन्हें आप लास्ट में रखना। ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, ब्रिज असिस्टेंट वाला जो हो गया, इनको आप लास्ट में रखना, क्योंकि आप पूरी जिंदगी भर ब्रिज में ही रहोगे अगर आप लोगों ने। और हाँ, बीच में जो है वो चेंज नहीं होता है, अगर आपको एक बार डिपार्टमेंट अलॉट हो गया तो आप चेंज नहीं कर, जब दोबारा ज्वाइन करोगे जो जॉब कोई, तभी आप चेंज कर पाओगे। तो सभी भाई समझ गए। एक डिपार्टमेंट और है सर टीएलएसी, ध्यान रखना, ट्रैक मशीन वाला भी आपको मशीन, इस पर साथियों टीएडीए ज्यादा मिलता है, ट्रैक मशीन असिस्टेंट ट्रैक मशीन, लेकिन वही वाली बात है, आपको पूरा साथियों रनिंग का ड्यूटी रहेगी और आपको अपने सीनियर्स को असिस्ट करना पड़ेगा, पूरा जो सीनियर बोलेंगे उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तो इन्हें लास्ट में रखना। ऐसे ही पीवे वाले, अगर कहीं पर साथियों ये टूटता है, कुछ होता है तो वेल्डिंग करना, ये सब पीवे का काम है, ये लास्ट में रखना इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, तो आपको फिर से बता दूं कौन कौन सा साथियों पहले नंबर पर रखनी है, दूसरे नंबर पर रखनी है। तो मेरी बात सुन ध्यान से, सबसे पहले प्रमोशन के हिसाब से जाएं तो जो पॉइंट्समैन है इसमें प्रमोशन साथियों आप लोग ध्यान रखना 2800 पे ग्रेड तक जा सकते हो।
मतलब अच्छे खासे प्रमोशन होते हैं इसमें, ठीक है। पॉइंट्समैन में वर्कशॉप की जितनी जॉब है, टीआरडी और कैरेज वैगन वाली जो जॉब है उसमें आप लोगों के साथियों प्रमोशन जल्दी होते, ध्यान रखिएगा। अगर वर्कलोड की बात करूं तो वर्कलोड कहां कम है, टीएलएसी वाले में वर्कलोड कम है, वर्कशॉप वाले में कम है, और टेलीकॉम जो एसएनटी वाले हैं उसमें वर्कलोड कम है। अगर इसमें पढ़ भी सकते हो आप रहकर, ये फायदा है वर्कशॉप वाली में भी। जहां पर सैलरी ज्यादा है वो साथियों कौन सा है, टीआरडी और टीएलएसी वाले जो है, जो गाड़ियों में साथियों एसी होता है या आपने लाइटनिंग खराब हो गई हो, जो लाइट होती है वो खराब हो गई हो, उनको कौन देखते हैं, टीएलएसी वाले रहते हैं। हर बोगी में आपने देखा होगा एक एक दो दो व्यक्ति, वो अलग होते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं वो अलग होते हैं, वो प्राइवेट भी रखे जा रहे हैं, लेकिन टीएलएसी वाले गवर्नमेंट भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं आप लोग उन्हें बाद में रखना, मैं बाद में कौन कौन सी पोस्ट है वो बता रहा हूं, कौन कौन सी रखनी है बाद में आपको रखनी है असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट, बाद में आपको रखनी है साथियों कौन सी पोस्ट, आपको बाद में रखनी है ट्रैक मेंटेनेंस वाले, आपको रखने हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, जो ये वाले असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले, इन्हें सबसे लास्ट में प्रायोरिटी पर देना, ठीक है। बाकी आप लोग असिस्टेंट पी वाले इन्हें लास्ट में देना, ठीक है, सही है। तो ये आपके बहुत ही शानदार वैकेंसी हैं, 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन है साथियों, 100 नंबर का पेपर, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, एक ही होता है CBT 1 साथियों, और सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है। और रीजनिंग कितने बजे पढ़ा रहा हूं मैं, 30 नंबर के लिए रोज आप सभी के लिए 8 बजे मैं पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा। पेपर का पैटर्न बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। सैलरी देख लो तुम लोग, टीआरडी वाले बच्चे की सैलरी लगभग 44,438 सैलरी बन रही है, तो ये अच्छा ही है। और ये जुलाई महीने की सैलरी है, देख रहे हो इसका टीए कितना बैठा है बच्चे का। अगर मैं तुम्हें टीए दिखा दूं तो टीए अगर आप देखोगे, इसका जो टीए है मेरे भाई, टीए कितना बन रहा है, 10,813, लगभग 11,000 टीए बन रहा है। इसी से ही 35,000 से जस्ट 10,000 और आगे बढ़ गई, 45,000 सैलरी हो गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें कैसे करना है। पेपर के लिए अभी समय है, क्योंकि अभी तो ना आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है, ना ये इसका एनटीपीसी का ग्रेजुएशन 12th वाला पेपर हुआ है। पेपर के लिए समय है, तो मैंने तुम लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने तुम लोगों के लिए अपना एक ये जो जैसे जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अभी तक 5 पेपर हुए हैं। 5 पेपरों में 2024 की जितनी भी आंसर की हैं बेटा, वो मैंने आप सभी के लिए इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, जितिन सर लैब। इस कोड को स्कैन कर लेना और पिन कर रखा है आंसर की को। जितने भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर जो आंसर की डाली है उसे डाउनलोड कर लेना, उससे पढ़ लो। और रोज 5 बजे से हमारी शताब्दी सीरीज चल रही है, आप लोग रोज 5 बजे से शताब्दी सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई बच्चा जो बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहता है, lab.live पर लैब एक्सप्रेस करके बैच चल रहा है। आप सभी के सभी साथी लैब एक्सप्रेस को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए साथियों। बहुत शानदार बैच है, एक ही बैच में आप सभी को टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, एक ही बैच में आप सभी को साथियों क्लासेस भी मिल रही हैं। बिल्कुल डेमो देख लेना, डेमो क्लासेस भी अपलोड है। लगभग 250 टेस्ट हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। आप सभी के लिए रीजनिंग के 40 टेस्ट हैं, मैथ के 44 टेस्ट हैं, जीके जीएस के अच्छे खासे टेस्ट सीरीज इसमें पड़ी हुई है। तो फायदा है, कहां जाना है, लैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लर्न विद अमन एंड बरखा, या lab.live पर जाकर इस वाले लैब एक्सप्रेस बैच को ज्वाइन कर लेना। बोलो सर ये तो बहुत महंगा है, सर ये तो बहुत महंगा है। तो आप लोग क्या करो, इस पे कूपन कोड लगा देना लैब 365, ये मेरा कूपन कोड है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए जाकर। कैसी लगी इंफॉर्मेशन? सर मैंने एक जोन के लिए वीडियो बनाई है, आज ही ज्वाइन कर लो। कौन सा जोन आपको चूज करना है आपके लिए जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए आज इतना ही। आप लोग ब्लूज बताकर जाइएगा कैसे लगा ये आप सभी को वीडियो। सभी को राधे राधे। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, और जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, लास्ट में बोलकर जा रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।